जय श्री राम साथियों। आज हम आपको एक ऐसे किसान साथी से मिलाने वाले हैं जिन्होंने पशुओं के लिए 1 बीघा में जो हरा चारा है वो भी पूरी तरीके से जैविक है पिछले 2 सालों से, और 1 बीघा के प्याज किए हैं पूरी तरीके से जैविक, और गेहूं को लगाए हैं 2 बीघा के पूरी तरीके से जैविक। तो आइए जानते हैं इनसे जैविक जर्नी के बारे में कि किस तरीके से ये खाद का उपयोग करते हैं और किस तरीके से अपने जैविक फसलों को मेंटेन करते हैं। जय श्री महाकाल। मैं महेश राठौड़, गांव बटलावदी, तहसील खाचर, जिला उज्जैन से। पिछले साल मैंने 1 बीघा का पशुओं के लिए चारा, जिसमें चरी और बरसी जैविक करी थी। और इस साल से मैंने 1.5 बीघा से लगा के 2 बीघा के आसपास का मैंने गेहूं करा है, जो पूर्णतः जैविक है। और 1 बीघा का प्याज है, जिसमें ना तो रासायनिक कुछ है, ना छिड़काव में रासायनिक है, ना भूमि से देने में रासायनिक है। तो महेश जी, आपने जो जैविक फसल लगाई है, तो इसमें आपने कौन से खाद का उपयोग किया है और कितनी बार किया है और किस तरीके से किया है? मैंने गेहूं में 3 बार जीवामृत दिया है, 2 बार देसी खाद, जो वर्मी कंपोस्ट है, जिसके साथ 1 बार गोकपामृत मिला के दिया है, 1 बार जीवामृत मिला के दिया है। हमने गेहूं में यूज़ की है वही खाद हमने प्याज में भी यूज़ की है, उसी तरीके से। आपने जैसे प्याज लगाए, तो प्याज में अक्सर थ्रिप्स आ जाती है, तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आपने कौन-सी दवाओं का स्प्रे किया है जैविक के रूप में? जैविक के रूप में हमने इसमें 10 पत्ती काढ़ा दिया है, जिनका हर 7 दिन में यूज़ किया है, थ्रिप्स आने से पहले से। क्रॉप 20 दिन के होने के बाद से आज अभी तक में करीबन 5 बार हमने 10 पत्ती काढ़ा दे चुके हैं, छिड़काव के तौर पे। तो इसमें जैसे फंगस आ जाती है, रोग वगैरह, उसके लिए आपने किस चीज़ का स्प्रे किया है? इस फंगस के लिए हमने जैविक में 45 दिन पुरानी छाछ, जिसमें तांबा मिक्स था, उसका छिड़काव किया है, पर पंप में 2 लीटर। तो आपने जैसे पशुओं के लिए चारा लगाया है 1 बीघा में, तो आप उसका बताइए कि वो पिछले 2 साल से आप जैविक कर रहे हैं, तो उसका बताइए कि किस तरह से आपको रिजल्ट मिल रहा है, किस तरीके से आप उसको मेंटेन करते हैं? गायों के लिए हमने चारा उगाया है, जिसमें नेपियर घास है, जो 5 साल से लगाई हुई है, जिसमें हमने 2 साल पहले से जैविक चालू की है। जैविक करने के बाद जो हमारा फुटाव पहले 60 दिन में आ रहा था, वो 45 दिन में आ रहा है। उसके बाद पशुओं के खाने में भी अंतर आ गया है। पहले पशु आधा खा के आधा छोड़ देते, अब पूरा खाते हैं। उसने लगाई है बरसी, जो जैविक है, जिसमें हम गोमूत्र, जीवामृत और देसी खाद, जो वर्मी कंपोस्ट है, इनका यूज़ करते हैं। वही नेपियर में भी यूज़ कर रहे हैं हम 2 साल से, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है हमारे। आपने जैसे 10 पत्ती काढ़ा का स्प्रे किया है थ्रिप्स के रूप में, तो उससे जी, आपको कोई रिजल्ट मिला? थ्रिप्स कंट्रोल रहती है, और आने में बिल्कुल ना के बराबर आती है। अगर 10 पत्ती काढ़ा अगर आप रेगुलर 7 दिन में यूज़ करते हो, तो आपको रिज़ल्ट में बिल्कुल रासायनिक से ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और आपकी फसल भी अच्छी रहेगी, अपनी खेती भी अच्छी रहेगी। तो जैसे 10 पत्ती का काढ़ा आपने थ्रिप्स के रूप में प्याज में स्प्रे किया है, जी। उसके अलावा और किसी फसल में स्प्रे किया आपने 10 अ, पत्ती काढ़ा का? 10 पत्ती काढ़ा जो हमारी सब्ज़ी है हमारे लिए, खुद के घर के लिए, उसमें भी हम इल्ली वगैरह के लिए करते हैं यूज़। इसके साथ में हमारे पास चने हैं, उनमें भी हमने आधे बीघे प्लॉट में यूज़ करके देखा है, जिससे इल्लियाँ दूसरे दिन ही खत्म हो गई। इसी के साथ साथियों, हमने जाना कि महेश जी किस तरीके से अपनी जैविक खेती को मेंटेन करते हैं, किस तरीके के खाद का उपयोग करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जैविक खेती से जुड़ी जानकारी के साथ। जय श्री राम। जय श्री महाकाल, जय गौ माता।